अभी भाई कल परसों ही आपको पता है सीबीएसई का रिजल्ट आया ना, इजंट इट। और कमाल की बात यह है, सभी बच्चों के मार्क्स पता कितने हैं? किसी के 98, किसी के 99, किसी के 98%, यानी कि 90 से नीचे तो कम किसी किसी के नंबर हैं। और सभी स्कूल्स, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस बात को बड़ा भाई प्राउडली शो कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कितने मार्क्स आए। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे जो मार्क्स आते हैं ना सीबीएसई के, सीबीएसई से वाहियात और रद्दी बोर्ड फिलहाल पूरे इंडिया में कोई भी नहीं है। इसने बच्चों का जितना नुकसान किया है ना भाई, उतना नुकसान किसी बोर्ड ने, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने नहीं किया। आप ये कह सकते हो कि सीबीएसई के जो मार्क्स है ना, वो जिम्बाब्वे की करेंसी की तरह है। आपको पता है जिम्बाब्वे में क्या होता है? अगर आपके पास वहां पर 1 ट्रिलियन डॉलर का नोट होता है। वहां पर इतनी ज्यादा महंगाई है, वहां पर हर आदमी के पास क्या, हर आदमी क्या वहां पर क्या है, अरबपति खरबपति है। लेकिन उस अरबपति खरबपति होने के बावजूद वो उससे कुछ खरीद नहीं सकता, क्योंकि वहां पर 1 किलो टमाटर ही के आते हैं, कई अरब खरब रुपए के आते हैं। बात आपको पहले पड़ी। तो सीबीएसई के मार्क्स सबको, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, आप एक काम करो, आपके जो भाई काका ताऊ हैं, यानी आपसे जो पहले की पीढ़ी है, कभी आप उससे उनसे पूछो कि उनके टाइम पे इतने नंबर किसके आया करते और किसके नहीं आया करते। तो आपको ये बताएंगे कि उनके टाइम पे अगर किसी के आया करती फर्स्ट डिवीजन, तो 60% से ऊपर मार्क्स तो भाई किसी किसी के आया करते। 60% से ऊपर क्या बोलते थे? फर्स्ट डिवीजन। और जिसकी फर्स्ट डिवीजन आ गई ना, वो एक्चुअल में इंटेलिजेंट होया करता। अगर किसी के मैथमेटिक्स में क्या है 60, तो आप ये मानो वो मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट होया करता भाई। वो क्वेश्चंस को ऐसे टैकल किया करता जैसे भाई उनको खिला दिया करता बिल्कुल। और आज अगर किसी के हैं 98% है, और ताज्जुब की बात होती है, उनको बेसिक अर्थमेटिक भी नहीं आता होता। आपके जो काका ताऊ हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछोगे ना, तो आपको बता देंगे बात ये कि उनके टाइम पे अगर किसी की फर्स्ट डिवीजन आया करती, तो वो स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंट होया करता। लेकिन सीबीएसई, लेकिन भाई उसमें क्या करता, उसमें एक्चुअल मार्किंग होया करती बच्चों के एक्चुअल में नंबर आया करते। मैथमेटिक्स के अलावा 100 मार्क्स तो इम्पॉसिबल थे कि किसी सब्जेक्ट में आ जाएं। और मैथ में भी 100 क्या आया करते, किसी किसी क्या आया करते भाई, क्योंकि अगर किसी ने क्वेश्चन सोल्व करते हुए एक कोई स्टेप खा लिया, उसके मार्क्स कट जाया करते। तो 100% तो किसी के भी नहीं आया करते। लेकिन ये जो बोर्ड है, उन्होंने क्या सोचा भाई कि इससे बच्चों के दिमाग में बर्डन आता है। उनको लगता है उनको बुरा ना लगे, बच्चों को बुरा ना लगे, तो तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं। तो सभी को उन्होंने क्या कर दिया, नंबर बांटने शुरू कर दिए। अब हर किसी क्या रहे हैं 80, 90, जिसके 70 आ जाए उसको तो कुछ मानते ही नहीं। अगर किसी बच्चे के 70% आ जाए, उसको तो मनुष्य की श्रेणी में ही शामिल नहीं करते सोसाइटी, इजंट इट। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऐसे वो भाई उनको नंबर जो बांटते हैं ना, तो बच्चा जो फेलियर, पहली कंडीशन ये होती है, टीचर का काम क्या होता है, स्कूल का काम क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम का काम ये होता है कि बच्चे को भाई पास होने के लिए, तो सक्सेसफुल होने के लिए तो मोटिवेट करो ही करो, उसको फेलियर भी एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए। लेकिन सोसाइटी क्या सोचती है, बच्चा फेल हो जाएगा भाई, उसको बहुत बुरा लगेगा। अरे उसको बुरा लगेगा भी, उसको आगे दिक्कत नहीं आएगी, वो फेल होना सीख जाएगा। तो फेल होना भी क्या होता है, जरूरी होता है। काजल बेटा गलत कर रहा हूं मैं, लेकिन उनको आप, और अब आपको पता है 5वीं, हमारे टाइम पे मैं आपको बताऊं, 5वीं क्लास बोर्ड की थी, 8वीं क्लास बोर्ड की थी, 10वीं क्लास बोर्ड की थी, और 12वीं बोर्ड की तो होती है। यानी 12वीं क्लास में आने से पहले हमको 3-4 बोर्ड पहले ही फेस करने पड़ते थे, समझे बात। तो उनमें बच्चों को एक आइडिया होता था भाई कि कोई फेल होगा तो अगले साल आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उनको एक्चुअल बच्चों को फेल कर दिया थे 5वीं क्लास में, और उनको दोबारा पढ़ना पड़ता था। तो उनको फेलियर का एक तरह से उनको भी क्या था, टेस्ट मिलता था। पास होने का टेस्ट सबको चाहिए, मैं कहता हूं फेल होने का टेस्ट ही बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे जाके ये बहुत घातक सिद्ध होता है। अब ये नंबर ऐसे बांटते रहते हैं, इसका नुकसान ये होता है। अब मुझे भाई नाम याद नहीं, मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन 2-3 साल पहले खबर आई थी, एक लड़की थी सीबीएसई बोर्ड की,
और उसने हरियाणा में एडमिशन ले लिया भाई किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको पता है यूनिवर्सिटीज में आज भी ये दहा चौकड़ी नहीं मची हुई है कि ऐसे आपको नंबर बांट देंगे, आपको नहीं आएगा भाई। यूनिवर्सिटी में आपको फेल भी कर देंगे बीएससी में, बीएससी बीए बीकॉम में यूनिवर्सिटी ऐसे नंबर नहीं बांटती। जैसे कौन नंबर बांटते हैं? सीबीएसई बोर्ड। ये तो इतना वाहियात बोर्ड है भाई, इसको बंद कर दे तो बेटर है। पता नहीं कितने मूर्ख आदमी वहां पर बैठा रखे जिनको एजुकेशन के बारे में कैक है नहीं पता, तो सबको नंबर बांटते रहते हैं। तो हुआ क्या था, वो जो लड़की थी उसके नंबर थे 12th क्लास में 98%। अब जिस बच्चे को सोसाइटी ने ब्रेन वॉश कर रखा है कि तेरे तो आते ही कितने हैं 95 90 से ऊपर आते हैं, उस लड़की ने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ना, और वो भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी में जहां पर एक्चुअल मार्किंग होती है, तो उसकी 2 सब्जेक्ट में री आ गई। उसके नंबर आए ऐसे 40% उसके नंबर आए जिन्हें पास, और 2 में क्या आ गई, क्योंकि ये तो ऐसे नंबर नहीं बांटेंगे भाई यहां पर। तो एकदम से जब बच्चे का रियलिटी से इनकाउंटर होता है कि एक्चुअल में मार्किंग ये होती है, नंबर ये आएंगे भाई, तो वो लड़की इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसको लगा भाई तू तो इतने टॉप पर थी, तेरे इतने मार्क्स आया करते 98, और आज तो यहां पर 2 सब्जेक्ट में क्या होगी, फेल होगी। उसको सोसाइटी ने ब्रेन वॉश कर दिया, प्रोग्राम कर दिया सिर्फ सक्सेस के लिए, जबकि वो इतने मार्क्स डिजर्व करती नहीं थी अपनी छोटी क्लासेस में, लेकिन उसको ऐसे नंबर बांट दिए बोर्ड ने, इजंट इट। और उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से क्या हुआ भाई कि जब उसको रियल में उसको फेलियर, उसको जब रियल वर्ल्ड में उसको उसका दाखिला हुआ कि रियल में मार्किंग क्या होती है, एक्चुअल मार्किंग क्या होती है, तो वो उस सच्चाई को, उस ट्रुथ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और भाई उसने सुसाइड कर लिया था। ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे क्या हैं केसेस है। ओके, तो आप कहोगे भाई कि सीबीएसई को मैं इतना ब्लेम क्यों करता हूं, सीबीएसई को मैं इतना ब्लेम क्यों कर रहा हूं भाई, ठीक है बाकी बोर्ड भी तो नंबर बांट रहे हैं, बाकी बोर्ड बेशक नंबर बांटते हैं, लेकिन उन्होंने नंबर बांटना पता कब शुरू किया है, जब सीबीएसई ने शुरू किया है। हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, ये ऐसे नंबर नहीं बांटा करते। यहां पर 60-70% मार्क्स लेना बहुत मुश्किल हुआ करता। मैं आपको बताऊं, मैं भाई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ गया हूं, ठीक है, हमारे टाइम पे 5-5 एक पेपर के 5 सेट होया करते और 5 पेपर अलग होते थे। ये नहीं क्वेश्चन का ऑर्डर बदल दिया, नहीं, 5 कोड होते थे पेपर के और 5 कोड में क्वेश्चन भी क्या करते, अलग होया करते भाई, ठीक है। 10वीं क्लास में आपको बताऊं भाई, हमारा जो स्कूल था वहां पर 2 सेक्शन थे, कितने, 2 सेक्शन, और उनमें 145 बच्चे थे, कितने, 145, और मैं टॉपर था दोनों सेक्शंस का, और मेरे मार्क्स थे 62%, कितने, 10th क्लास में। आज किसी 62 आ जाए उसकी सोसाइटी कुछ मानती ही नहीं भाई, मैं टॉपर था और मेरे 62% मार्क्स थे। तो उस वक्त फर्स्ट डिवीजन लेना एक्चुअल में क्या था, मुश्किल काम था भाई। लेकिन सीबीएसई ने क्या धमाचौकड़ी मचाई, इन्होंने नंबर्स को बांटना शुरू कर दिया, नंबर बांटना शुरू कर दिया। तो जो बाकी बोर्ड थे, अब क्योंकि अब इसीलिए जो डीयू वगैरह होती है, जो यूनिवर्सिटीज है भाई, जहां पर थोड़ा कंपटीशन क्या होता है, ज्यादा होता है, वहां पर बोलते हैं कि मेरिट लगती है 99 के ऊपर, 100%। तुम पागल हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ भाई कोई फितूर है क्या? आप सोच सकते हो कि कहीं मेरिट कितने पे लगती होगी, 99% के ऊपर। हरियाणा बोर्ड में टॉपर के कितने मार्क्स आया करते, जो इंडिया टॉप किया, जो पूरा हरियाणा टॉप किया करता, 80-85 कितने आया करते। तो हरियाणा का बच्चा भाई, और वो नंबर बांट रहा हूं, वहां पर सभी क्या 95 से ऊपर है। तो जब भाई हरियाणा के बच्चे कहां पर एडमिशन लेने जाते, डीयू वगैरह में, तो वहां पर उनके मार्क्स कितने आया करते, उन्होंने मार्क्स बांट रखे सबके 95। यहां टॉपर क्या लेके जा रहा है, 85। हरियाणा का टॉपर और सीबीएसई का एवरेज, सीबीएसई के एवरेज क्या आया करते, 90-95 के ऊपर है, और यहां टॉपर कितने जा रहे हैं, 85। इनको फिर चांस ही नहीं था वहां पर एडमिशन मिल जाए। इसलिए वहां पर आप सोचते हो भाई डीयू में वहां पर भी इतने मेरिट लग रही है, तो वहां पर बहुत इंटेलिजेंट बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, वहां पर उनको मार्क्स इतने बांट रखे हैं। वे 99% लेने वाले बच्चे हैं नहीं, उनको मार्क्स क्या कर रखे हैं, ऐसे बांट रखे भैया। इसको मैं कहता हूं मार्क्स इन्फ्लेशन। क्या ये नंबरों की महंगाई है। जैसे भाई महंगाई बहुत बढ़ जाए तो आपके पास
10 करोड़ रुपए हो लेकिन 10 करोड़ 1 किलो टमाटर आते हो तो उसकी कुछ वैल्यू, तो मार्क्स आ रखे हैं 100%, इनकी कुछ वैल्यू नहीं है। उस बच्चे को एक्चुअल में वो बच्चे एक्चुअल में कुछ सीखे नहीं होते वही, लेकिन उनको बच्चों को बुरा ना लगे तो ये सारा किया धरा किसका है, सीबीएसई का। तो इस वजह से कि भाई हमारे बच्चों को भाई एडमिशन में दिक्कत ना आए, इन्होंने भी नंबर बांटना। और पता नहीं क्या है इंडिया के अंदर एक बात और भी है जो दिल्ली करती है ना, सारे स्टेट वही करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली अगर कुएं में पड़ेगी तो सारे स्टेट उसके पीछे पीछे कुएं में पड़ेंगे। उन्होंने नंबर बांटना शुरू कर दिया, उन्होंने नंबर बांटना शुरू कर दिया। और आज हाल ये है सबके कितने मार्क्स आते हैं, 90 से ऊपर, 95 से ऊपर। मैं आपको बताऊं भाई, लिटरली मैंने 12th क्लास के बच्चे देखे जिनके 95 मार्क्स हैं, और जिनको सिंपल कैलकुलस, ऐसे बच्चे देखे जिनको x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना नहीं आता, वो नंबर कितने रखे, 95%। हमारे टाइम पे किसी के मैथ में 95 आया करते ना 12th क्लास में, वो कैलकुलस को बिल्कुल खत्म कर दिया करता भाई, एक्सपर्ट हो जाता कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तेज हवा में पतंग उड़ाना बहुत आसान होता है, क्योंकि तेज हवा में आपको पता है भाई एक पॉलीथीन भी उड़ जाएगा वहां पर, तो उनके लिए उतना आसान था भाई, तेज हवाओं में पतंग उड़ाने के बराबर था। और आज 95 वाले को एक्स के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं आता होता, और सारे बोर्ड सब कुछ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि ये है वो है। लेकिन जब ये एक्चुअल में कहां पर जाते हैं, जब आगे जाएंगे ना बीएससी में और सही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, वहां पर फिर इनकी हार्ड मार्किंग होगी, तब इनका रियलिटी से तारुफ होता है, रियलिटी से इनकाउंटर होता है, तब इनको पता लगता है भाई, तब इनको बहुत बुरा लगता है। तो आप बच्चों को फेल होने के लिए प्रिपेयर कर ही नहीं रहे, आप उनको प्रिपेयर कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए, झूठा पास हो भी। बच्चे को फेलियर के लिए प्रिपेयर करना क्या होता है, पहली कंडीशन है भाई। पर मैं कहता हूं पास होने के लिए उसको बाद में प्रिपेयर करो, पहले उसको भाई नाकामयाबी को, फेलियर को सेट करना सिखाओ। जो बच्चा फेलियर को सेट करना सीख गया ना, वो लाइफ में कोई मार नहीं खाएगा भाई। ओके, ये और कई यूनिवर्सिटी ऐसा करती हैं जो बहुत लूज मार्किंग करती हैं, समझे बात। मैं आपको बताऊं, एक बारी पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमएससी एंट्रेंस के लिए, एमएससी एंट्रेंस खत्म कर दिया। आपको पता ना आमतौर पे सारी यूनिवर्सिटीज एमएससी में एडमिशन के लिए क्या लेती हैं, एंट्रेंस लेती है, समझे बात। तो उन्होंने एंट्रेंस खत्म कर दिया पंजाब यूनिवर्सिटी ने, उनको लगा भाई हम बीएससी वाले जो मार्क्स होते हैं ना बीएससी के, उनके आधार पे एडमिशन ले लेंगे। तो वहां पर मैं आपको बताऊं कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, एलपीयू टाइप, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, रियलिटी भाई। तो अब जो पीयू के बच्चे जो पीयू से कर रहे हैं बीएससी, उनके मार्क्स तो बहुत कमा रखे हैं भाई, उनके 70-60 मुश्किल से आते हैं जो बाकी उसमें पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में। लेकिन जो एलपीयू जो प्राइवेट जो कहां पढ़ते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बीएससी कर रहे हैं, वहां पर तो नंबर क्या करते हैं, वो थोक के भाव बांटते हैं। तो जो एलपीयू से और भाई ये जो दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे जो बच्चे पास हो क्या रहे थे, उनके इतने ज्यादा मार्क्स थे कि मेरिट में अब एंट्रेंस होना नहीं था, सिर्फ बीएससी के मार्क्स देखने थे। तो बीएससी के मार्क्स देखने के आधार पर क्या पता लगा भाई, तो सारे एडमिशन किन के हो गए एमएससी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के। लेकिन जब उनको पढ़ाने लगे तब भाई प्रोफेसर को रियलाइज हुआ कि इनके तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगले ही सालों में क्या लागू कर दिया दोबारा से एंट्रेंस। तो मैं कहता हूं भाई जैसे नीट और जेईई होता है ना, ओके, वैसे ही एक स्टैंडर्ड पेपर होना चाहिए बीएससी में, बीए में, बीकॉम में एडमिशन के लिए, ठीक है बात, ताकि जो धोखाधड़ी है, जो धांधली है, ये खत्म हो जाए। फिलहाल मैं आपको बताऊं, मेरे लिए मैं आपको बताऊं आज के टाइम पे सीबीएसई, आज के टाइम पे 12th के मार्क्स से आप किसी को जज नहीं कर सकते। ये सब धोखाधड़ी, सब फ्रॉड है, और इसी से बच्चों का नहीं है, ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। उनको ये सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, उनको ये उनके दिमाग को ये करप्ट कर रहे हैं, और ये सारा ब्लेम जाएगा सीबीएसई के ऊपर, क्योंकि उनकी देखा देखी बाकी बोर्ड्स का भी ये हाल हो रखा है। और ये भी सबसे बड़ी गलती हुई जो ये क्या कह रहे हैं कि 5वीं, 8वीं, 10वीं सारी क्लास क्या करो भाई बोर्ड की आप खत्म करो, या अगर बोर्ड की रखेंगे ना 10वीं
तो उसमें आप किसी को फेल नहीं कर सकते। ये बाकायदा, ये पता नहीं भाई ये एजुकेशन पॉलिसी कौन बनाता है, कौन मूर्ख आदमी है जो ये एजुकेशन पॉलिसी तैयार करने लग रहा है। ये कहता बच्चों को फेल नहीं कर सकते, फेलियर से उनके दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। हम जब भाई छोटी क्लास में हम पढ़ते थे तो हमारे के क्लासमेट थे वो फेल हो जाए थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होया करती, क्योंकि उनको बताया करते टीचर्स अगर नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। तो वो उसको मन ही मन क्या कर लिया करता, एक्सेप्ट। और जो फेल हो जाया करता तो अगली बारी वो बेटर बन के निकलता था, बेटर वो समझदार बन के निकलता था भाई, वो पढ़ के उस पेपर को पास किया करता। ठीक है, अब सोसाइटी कह रही है कि बच्चों को आप फेलियर के लिए तो प्रिपेयर करो ही मत, चाहे उनको झूठे सच्चे कैसे भी नंबर दो, उनको पास करो। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना वाहियात है, इतना भाई खराब होने लग रहा है डे बाई डे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते।